अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वन सभी जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा, जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पर। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री राम चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कव है पावन लीला प्रसंग, जिसमें माँ जानकी की खोज करते हुए हनुमान जी सागर पार लंका में पहुंचे हैं और वहां जाग करके मशक समान रूप, मच्छर के समान रूप धरा है। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, लेकिन जो लंका की देवी लंकनी उसने देख लिया। तब हनुमान जी एक मुष्टिका का ही प्रहार किया कि लंकनी सुरधाम को चली गई। उसको यह स्मरण हो आया कि ब्रह्मा ने जब वरदान दिया था तो कहा था कि जब एक वानर के मारने से तुम विकल हो जाना तब समझना कि राक्षसों का अंत आ गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रभु श्री राम की प्रियतमा माँ जानकी को ढूंढ रहे हैं मंदिर मंदिर जा करके, लेकिन बहुतों को देखने के बाद उन्होंने यह निश्चय किया, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों के यह अथाह समुद्र हैं। उन्होंने विचार किया कि माता जानकी इस प्रकार निश्चिंत नहीं सो सकती जिस प्रकार यह सब सो रहे हैं। और इसके बाद विभीषण से मिलते हैं, क्योंकि एक वही पूरी लंका नगरी पर ऐसे थे जो सबसे अलग थे महाराज। वह उसी प्रकार जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे ही राक्षसों के बीच में एक भगवत भक्त विभीषण। उनका ग्रह का शोभा ही अलौकिक है। सुंदर तुलसी का वृक्ष है, शंख चक्र से सुशोभित है द्वार, और राम राम ऐसा उनके मुख में सदैव रहता है। जब हनुमान जी मिले हैं तब एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछे। बड़े प्रसन्न हुए विभीषण जी महाराज कि आज
श्री हनुमान जी, भगवान राम, जिनको मैं दिन रात जपता हूँ, आज उनके परम प्रिय दूत, सेवक, भक्त हनुमान जी आपका दर्शन हुआ। तब उन्होंने बतलाया कि माता जानकी अशोक वाटिका में है। हनुमान जी वहां गए हैं सज्जनों। अशोक वाटिका पर आने के बाद उन्होंने जब माता जानकी के स्थिति को देखा कि कृष तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। पूरा शरीर सूख गया है, जटाओं में भी लटा बन गई है, हृदय में निरंतर रघुवर का ध्यान करते हुए मुख में भी उन्हीं रघुनाथ का ही नाम जपती रहती हैं, नेत्र बस उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। जानकी जी को इस प्रकार दीन की अवस्था में देखकर, दुखी देख करके हनुमान जी को यहाँ पर परम दारुण दुख हुआ सज्जन। हनुमान जी एक छोटा रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, विचार करते हैं कि मैं क्या करूं कि माता को मैं प्रसन्न करूं। उसी समय दल बल के साथ रावण वहां पर आता है और आकर के कहने लगा कि हे सीता, तुम मेरी ओर एक बार देख लो, और एक बार मेरी ओर देख लोगी तो तुम्हारी सेवा में मंदोदरी आदि रानियों को भी मैं लगा दूंगा। तब माता जानकी ने ऐसा अद्भुत उत्तर दिया है कि अरे रावण नीच, तू जानती नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूं और किसकी बहू हूं। अरे मैं महाराज दशरथ की बहू हूं, जिन्होंने अपने शरीर को तृणवत त्याग दिया श्री रघुनाथ जी के लिए, और वह रघुनाथ मेरे स्वामी है, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं विदेहराज जनक की बेटी हूं। अरे दुष्ट, मैं अपने पिता दशरथ के समान ही अपने शरीर को तृण के समान त्याग दूंगी, लेकिन तेरी ओर कभी मैं भूल करके भी दृष्टि नहीं करूंगी। रावण ने जब यह सुना, रावण आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, और राक्षसी जो थी उनको बुला करके बोला कि इसको कई तरह से डराओ धमकाओ और किसी प्रकार इसको वश में करो। रावण ऐसा कह करके चला गया है। इधर कई राक्षसियां घेर करके माता जानकी को दुखी करने लगी हैं। कोई कहता है मैं खा जाऊंगी, कोई कहता है मैं जो है आपके शरीर को नोच लूंगी। ऐसे अब राक्षसियां तो विकराल ही होती हैं महाराज। अब जब इस प्रकार सब राक्षसियां करने लगी कृत्य, माता जानकी को दुख देने लगी, उसी समय एक राक्षसियों में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह प्रभु की भक्ति को, महिमा को जानने वाली थी। उसने सबको शांत किया, सबको रोका, और उसने अपना एक स्वप्न सुनाया कि सुनो सुनो, यह तुम जो सब कर रही हो तुम्हारे लिए बड़ा दुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने भोर समय ही एक स्वप्न देखा है। अब भोर का स्वप्न सच होता है। क्या स्वप्न देखा? सब सुनने लगी। बोले सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। बताया कि अरे स्वप्न में मैंने देखा कि एक बड़ा बलशाली वानर आया है लंका में, इसने पूरी लंका को जला करके राख कर दिया है, और राक्षसों की संपूर्ण सेना मारी गई है। रावण भी गधे पर सवार होकर के, उसका सिर मुड़ा हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके 10 के 10 सिर कट चुके हैं, 20 भुजाओं को खंडित कर दिया है, और पूरा लंका का साम्राज्य केवल जो भगवत भक्त विभीषण है उनको प्राप्त हुआ है। उनका ही घर बस बचा है, बाकी पूरी लंका का सत्यानाश हो गया है। यह सुनते ही सारी राक्षसियां डर गई। त्रिजटा ने कहा कि हाँ, अगर तुम सब अपना कल्याण चाहती हो
तो इन जानकी को त्रास नहीं, और इनके चरणों में अपने प्राणों की आस लगा करके बैठो, तो हो सकता है अगर यह कृपा कर दें तो तुम्हारे प्राण बच जाए। सारी राक्षसियां डर करके महाराज माँ जानकी को डराना बंद कर देती हैं, वहां से चली जाती हैं। इधर माता सीता जो है त्रिजटा, यह राक्षसी होकर के भी माता जानकी को माँ के समान लगती है। माता जानकी इनके गोद पर सर रख करके कहने लगी कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की भी संगनी है, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहती। अब मैं इस शरीर को, जब मुझे राघव जी भूल गए तो मैं इस शरीर की सुध कैसे रखी हूं। कुछ ऐसा करो कि मैं शरीर को छोड़ दूं। तब उस समय त्रिजटा ने बहुत प्रकार से समझाया है। माता जानकी नेत्रों में आंसू लेकर के अशोक वृक्ष से पुकार करी है कि अरे हे अशोक, तुम्हारा नाम तो अशोक है, फिर भी तू केवल सीता को शोक ही दे रहा है। अरे तू अपने नाम को कब सत्य करेगा, कब मेरा शोक हरण करेगा। और माता सीता का ऐसा विरह, ऐसा दुख देख करके हनुमान जी कहते हैं यहाँ पर कि हनुमान जी को वह समय, वह क्षण कल्प के समान बीता है। कल्प। उन्होंने अपने हृदय पर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके, जो हाथ में मुद्रिका हनुमान जी लिए थे श्री राम जी के हाथों से, उस राम नाम से अंकित मनोहर अंगूठी को माता जानकी के पास जो है छोड़ दिया है। माता जानकी ने जब उस अद्भुत मुद्रिका को देखा, और देखते ही राम नाम अंकित उस मुद्रिका को पहचान गई, समझ गई कि यह तो मेरे प्रभु की है, मेरे नाथ की है। लेकिन फिर मन में विचार आया कि यह लंका में कैसे आ सकती है मेरे प्रभु की मुद्रिका। उनको यह भी पता है कि रघुनाथ जी अजय हैं, तीनों लोकों में ऐसा कोई है ही नहीं जो उनको रण में जीत सके। स्वयं काल को भी जीतने वाले मेरे नाथ हैं, तो उनको कोई कैसे जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी कैसे बनाई जा सकती है। ऐसे कई प्रश्न माता जानकी के हृदय भवन पर आए हैं। विचार कर ही रही थी कि तब हनुमान जी मधुर वचन बोलने लग गए और प्रभु श्री राम जी का चरित्र वर्णन करने लग गए। रामचंद्र जी के गुणों का उन्होंने बढ़िया वर्णन किया है, और माता जानकी श्री प्रभु राघव के चरित्र को सुनने लग गए हैं। उनके गुण वर्णन मात्र से जो सीता जी के अंदर दुख था, हृदय में संताप था, तत्क्षण नष्ट हुआ, और माता जानकी एकदम निश्चिंत होकर के, शोक मुक्त होकर के, और लागी सुनाय श्रवण मान लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। शुरुआत से लेकर के पूरी कथा सुना दिया। संक्षिप्त में रामचरित्र है। माता जानकी एकदम प्रेम पूर्वक उस कथा को सुना है, और यह भी हनुमान जी ने सुना दिया कि मैं हनुमान प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक, जो मुद्रिका लेकर के आया और आपको दिया। अपने प्रभु का वह परम पावन चरित्र, मंगलकारी कल्याणकारी, उसको सुन करके माता जानकी अपने दुख को भूल गई, और कहने लगी कि जो मेरे प्रभु मेरे नाथ की यह अमृत के समान कथा मुझे सुना रहा था, हे भाई, वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा। मेरे सामने आओ, तुम कौन हो। तब हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष से नीचे आए हैं, माता जानकी को प्रणाम किया है। माता जानकी देखते ही उनको लगा कि यह भी कोई राक्षसों की माया है, क्योंकि ऐसा विचित्र वानर रूप है हनुमान जी का। तो वानर रूप देखते ही माता जानकी मुंह फेर करके बैठ गई कि अरे, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि सचमुच मेरे राम का, मेरे प्रभु का कोई दूत आया, लेकिन ये तो माया है इस रावण की, इन राक्षसों की माया कुछ कही नहीं जा सकती। मन में विस्मय हुआ कि यह बंदर होकर के भी मनुष्य के समान कैसे बोल सकता है, ये तो कोई माया ही है।
निश्चय ही यह रावण का दूत है जो मुझे फिर से किसी प्रकार से दुख देने आया है। और रावण तो बस यही चाहता है, बस जानकी से हर बार आकर के यही कहता है, एक बार बिलो की मम ओरा, हे सीते एक बार मेरी ओर देख लो। तो इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए शायद वह वानर रूप कोई राक्षस को भेजा हो। लेकिन हनुमान जी ने यहाँ पर शपथ दिलाया है, हनुमान जी ने विश्वास दिलाया है, और केवल इतना ही कहा कि हे मैया, मुझे आप पहचान नहीं पाई, मैं सचमुच आपके नाथ, आपके स्वामी श्री राम का ही एक तुच्छ सेवक हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कहो सहिदानी। बतलाया कि हे मैया, करुणा निधान प्रभु श्री राम जी की मैं सत्य शपथ खा करके कहता हूँ कि इस अंगूठी को श्री राम जी ने ही मुझे दिया है, मैं उनके हाथों से ही लेकर के आ रहा हूँ। तब उन्होंने बतलाया, सीता जी ने जब पूछा कि भाई तुम बानर हो, तो बानर और नर का संग कैसे हुआ, मित्रता कैसे हुई, साथ कैसे हुआ। इस पर हनुमान जी ने पूरा प्रसंग बतलाया, किस प्रकार मैं मिला सुग्रीव जी से, मिलाप करवाने, सुग्रीव जी से मित्रता में मैं माध्यम बना। और फिर जब उन्होंने पूरा चरित्र कहा है, तब सीता मन उपजा विश्वासा, माता जानकी के मन में यह विश्वास हुआ कि हाँ, ये हनुमान है, राम जी के ही सेवक है। ए मनसा वाचा कर्मणा, राम जी का दास है, माता जानकी को विश्वास हो गया। कैसे? बोले कि सप्रेम वचन से, बचसा शपथ से, और मनसा वाचा, मनसा शपथ हो गया, और हाँ कर्मणा हो गया अंगूठी देना। जब मुद्रिका को दिया तो यह कर्म हो गया। तो माता जानकी को जब विश्वास हो गया कि प्रभु के ही परम सेवक हैं, तब उन्होंने कहा है कि हे तात, मैं तो इस दुख रूपी समुद्र में, सागर में डूब रही थी, लेकिन तुम मेरे लिए एक नौका के आधार समान हुए, और मैं तुमको अनेकानेक आशीर्वाद देती हूँ। तुम जुग जुग जियो, अनंत काल तक अजर अमर रहो, और प्रभु राघव के हमेशा प्रिय बने रहो। उन्होंने छोटा जो भाई प्रभु राम जी के लक्ष्मण जी हैं, देवर लक्ष्मण, उनका हाल चाल पूछा है। तब हनुमान जी पूरा बतलाए कि मैया, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जब जननी मानहु जियऊ ना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। माता जानकी जी का दुख हनुमान जी ने देखा, फिर भी जब उन्होंने राम जी का हाल पूछा है, तब उन्होंने बतलाया, मैया क्षमा करिएगा, लेकिन तुमते प्रेम राम के दूना। माता सीता पूछने लगी, मानो भाव यह है कि उन्होंने पूछा कि अरे हनुमान, तुम मेरे प्रेम को, मेरे दुख को छोटा बतला रहे हो, श्री राम जी के दुख को, उनके प्रेम को दूना कह रहे हो, तो इसका क्या प्रमाण है कि तुम ते प्रेम राम के दूना। इस पंक्ति में मुझसे प्रेम प्रभु का दूना है, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हनुमान जी बोले, हाँ मैया, मैं बिना प्रमाण के तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, वो प्रमाणित बात करते हैं। वो जो मनोमुखी वचन होते हैं वे नहीं बोलते कि जो मन में आया बोल दे। अब इधर उन्होंने कहा कि देखिए, आपने पर्वत पर जो अपना कुछ चिन्ह फेंका, उसको सुग्रीव जी ने ला करके जब राम जी को दिया,
तो प्रभु रो पड़े और उसे बार बार अपने हृदय से लगा करके बड़ा दुख शोक व्यक्त किए। तो राम जी ने वहां दो काम किए, आपका वस्त्र पाया तो उसको तुरंत हृदय से लगा लिया और बहुत उनको शोक हुआ, दुख हुआ। और प्रभु की अंगूठी मैं आपको लेकर के आया, वह तो पाई हुई थी, आपकी जो चिन्हारी थी, आपके चिन्ह थे, वह तो पाया हुआ था, लेकिन मैं तो प्रभु के हाथों से ले करके आया और पहचान करके भी आपने देख भी लिया कि राम नाम अंकित मनोहर, उस मुद्रिका में राम जी के नाम अंकित देख करके भी और यह जानते हुए भी कि मेरे स्वामी अजेय हैं, राम जी को कोई जीत नहीं सकता। और यह भी आपने कहा कि माया से असी रचई न जाई, यानी माया से ऐसी मुद्रिका बन ही नहीं सकती है। फिर भी आपने उसे एक बार भी अपने हृदय से नहीं लगाया, बल्कि आप उसमें भी संशय करने लग गई। इसी से है मैया, मैं कहता हूं कि राम जी का प्रेम आपसे दूना है। जनी जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माता जानकी दुखी होकर के कहने लगी कि हे पुत्र, क्या श्री रघुवर इस दासी को भूल गए जो अब तक मुझे लेने के लिए मेरी सुध नहीं लिए। हनुमान जी ने कहा, मैया धीरज धारण करो, प्रभु अवश्य आएंगे आपको लेने के लिए। और मेरे अंदर प्रभु की कृपा से, आपके आशीर्वाद से इतना तो सामर्थ्य है कि मैं आपको अभी चाहूं तो यहां से लेकर के जा सकता हूं, लेकिन प्रभु श्री राम जी की राम आज्ञा नहीं है। बस आपके चरणों में बस इतनी ही प्रार्थना है। काछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, निशिचर मारी तो ही ले जई हैं, त्यो पुर नार दादी जसो गई हैं। हे जननी, हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर के आएंगे, इस लंका के राक्षसों का संहार करेंगे और आपको लेकर के साथ में जाएंगे। सारे ऋषि मुनि इस चरित्र को, इस लीला को गा करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, क्या सब बंधक तुम्हारे जैसे ही हैं जो रावण से लड़ने के लिए आएंगे? क्योंकि रावणों को प्रभाव तो मैंने देखा है और तुमको भी देख रही हूँ। सीता जी ने जब हनुमान जी से सब प्रश्न किया तो हनुमान जी चुप रहे। माता जानकी ने कहा, देखो पुत्र, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो राक्षस हैं ये बड़े बड़े बलवान हैं, इनमें बड़ी बड़ी माया है, तो मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि अगर राम जी तुम जैसे वानरों को लेकर के आएंगे तो क्या इनसे जीत लेंगे वानरों के सहयोग से। यह सुनकर के हनुमान जी ने अपना दिव्य देह प्रकट किया है माता के सामने। कनक भूधरा कार शरीरा, सवर भयंकर अति बल धीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। आहा, हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा इतना विशाल किया है महाराज कि लंका छोटी पड़ गई। जब विश्वास हुआ, सीता मन भरोस तब भयऊ, तब विश्वास हुआ, तो पुण्य लघु रूप पवन सुत लय। और फिर इसके बाद हनुमान जी कहने लगे कि मैया, हम पेड़ की डाल पर रहने वाले हैं, पशु रूप हैं, हमें विशाल बल बुद्धि नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से, सर्पगण गरुण के भक्त हैं, परंतु प्रभु के प्रताप योग से मुझ में इतना सामर्थ्य आ गया है कि मैं अपनी जाति में औरों से छोटा होता हुआ भी राक्षसों का कीला नाश कर सकता हूं। और मैं अपने बल से और अभिमान से नहीं कहता हूं, हे मैया, यह प्रभु की भक्ति प्रताप तेज से और बल से मैं कह रहा हूं। हनुमान जी की ऐसी वाणी सुन करके माता सीता के मन में संतोष हुआ है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है। तभी से हनुमान जी आज भी अजर अमर है। जो सप्त
चिरंजीव आते हैं ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। तो हनुमानश्च 7 चिरंजीव में उनका भी नाम है। यही माता जानकी अब आशीर्वाद दे रही हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। अब यहाँ पर श्रुत संबोधन करके माता जानकी बेटा मान लेते हैं, जो साक्षात जगत जगदम्बा का बेटा हो तो उसके लिए कहना ही क्या। इस प्रकार हनुमान जी ने अजर अमरता का वरदान पाया है। माता जानकी से अब निवेदन किया है कि हे मैया, मुझे भूख लगी है। और माता है, माता तो हृदय की बड़ी कोमल होती है, फिर भूख, क्योंकि अब हम सब अगर लौकिक व्यवहार में भी देखें तो अगर किसी का फोन आए तो हो सकता है अन्य बातें हो, लेकिन अगर माँ का फोन आए या माँ से बात हो, सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि बेटा आपने कुछ खाया कि नहीं। तो माता जैसे ही सुनती हैं कि पुत्र को भूख लगी है तो व्याकुल हो गई। हनुमान जी ने कहा मैया बस आज्ञा चाहिए, फल तो मैंने देख लिया पूरी बगिया की बगिया, इसके बाद क्या होता है उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनाथ जी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमनलाल भारद्वाज जी, वाजपेयी जी, नेहा जी, पूर्वी जी, देवेश जी, पावनी जी, नैना किशोरी जी और रुद्र मिश्रा जी। चलिए सुनाइए चमनलाल जी। चमनलाल भारद्वाज जी, चमनलाल भारद्वाज जी व्यस्त हैं तो आगे सुनाइए। देवेश जी, वाजपेयी जी। राधे राधे। राधे राधे। राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरष चलो हनुमान। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वारिध पार गया हूँ मति धीरा। कहाँ जाई दे